मानो जिंदगी ठहर गई। अब तुम यकीन नहीं होता अपने अस्तित्व पर। ऐसा लगता है जैसे मैं नहीं हूं, कोई रूह हूं, कोई आत्मा हूं, पारदर्शी। हाँ, जो इधर उधर अकेले में भटक रही है। वो बात नहीं। तो मैं कोई मिसाल हूँ जो फल बनूंगी? बहुत ही अप्रत्याशित था वो सब। ये आवाजें सुन रही हूँ। हाँ, हर वो आवाज सुन रही हूँ जो तुम्हारे हलक से निकल रही है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो यहाँ दूसरी कौन सी आवाजें सुनने के लिए? दूर से आती हुई आवाजों को सुन रहा हूँ, जैसे कोई हुजूम, ये आदिम संगीत, ये आदिम शोर। सृष्टि के अनेकानेक ज्ञात अज्ञात नक्षत्रों में धरती को ही अनमोल जीवन सजोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धरती की प्राण वायु में जीव जंतु वनस्पति सभी का क्रमिक विकास हुआ। हजारों करोड़ों साल के उथल पुथल परिवर्तन ने अनमोल अनुपम कृति मानव का निर्माण किया। मानव, मनुष्य, इंसान, आदमी। आदम की जात है आदमी, आदम की बात है आदमी, आदमी सौगात है आदमी, कुत्ते की जात है आदमी, कुत्ते की जात है आदमी, आदमी आदमी आदमी, आदमी आदमी आदमी, आदमी का खून पीता आदमी, आदमी का खून पीता आदमी, आदमी का खून पीता आदमी। मानव नाम की इस अनूठी कृति में प्रकृति ने अपनी समस्त शक्तियों को समाहित किया। उसके एक हाथ में सृजन का उपहार दिया तो दूसरे में विनाश का अवतार। सृजन और विनाश दो जुड़वा भाइयों की तरह साथ साथ चले। इधर सुई का आविष्कार तो साथ में तीर तलवार भी, इधर आग का आविष्कार तो साथ में गोला बारूद भी, एक और पेंसिलिन का आविष्कार तो साथ में आणविक हथियार, चांद पर विजय। तो दूसरी ओर बिहार के किसी गांव में सामूहिक नरसंहार, बलात्कार, नस्लवाद, धर्मांधता, आजादी, गुलामी। मानव हमेशा से ही मानव को गुलाम बनाकर रखता आया है। ताकतवर कमजोर को रौंदता है।
गुलगुला नहीं खाया। बड़ा मन करता है। सुना है पहले जमाने में गुलगुले इतने बड़े बड़े हुआ करते थे। इतने बड़े अरे क्यों अपनी नानी के साथ जीना करने पर चले हो? बड़े आए गुलगुल्ले की नानी। अरे उस जमाने की बात करते हो जो कभी लौट कर नहीं आएगा। अरे पुराना वक्त लौट कर आया है जो अब आएगा। अरे आप तो मिट्टी के बर्तन खुरच कर बर्तन भांडे के टुकड़े बटोरो, नहीं तो गहने जेवर सहेजो, और नहीं तो पत्थरों पर लिखी लिपि को पढ़ने के लिए मगजमारी करते रहो। वो जमाना, वो बातें, वो लोग क्या फिर से लौट सकते हैं? अरे गुल्ले के नाती। अरे जब मैं इतनी थी, नहीं इतनी थी, अरे नहीं रे इतनी थी, तो हमारे बाबा ले जाया करते थे हलवाई की दुकान पर। दिखती और उसमें खुशबूदार रबड़ी। अरे वो जमाना, क्या बातें थी। रबड़ी, मलाई, मालपुए, पर अब जब बात आई है वो तो भूलते ही जा रही है। उन्हें तो चाहिए क्या? पिज्जा, बर्गर, हम क्या कहते हैं, मोमोज। जवान पूत खाते, अरे कब तक बैठे रहोगे? अरे खेत खलिहान पेटे हो जाएंगे तब उठोगे। अरे हाय, क्यों अपनी नानी के साथ जीना करने पर तुले हो? अरे जमीन खिसक गई तो पाँव कहाँ रखोगे तुम? ये देखो, जिसे तुम ढूंढ रहे थे यहाँ वहाँ जहाँ था, वह तो निकला मेरी अंटी में। देखे तो चटनी है या गोल है या फिर ये नारंगी, बाहुबली के कुरकुरे सब्जी ये सारंगी, कोई नेपोलियन, कोई सिकंदर, कोई मुसल्ली, कोई हिटलर। इसकी जूती से होती है बजरंगी। के देश में इसको कोई हड़पना चाहे, या बदले बिना कोई है दिखाए। ये मेरी है। नहीं ये मेरी है, नहीं उसकी है। मुसलमानों की है ये। लाल सलाम, लाल सलाम। जय सीताराम, प्रभु यीशु, जय श्री राम। बोल सरकार। My dear friend, I am the master of more gentle, powerful, and developed nation on this universe. सबसे ज्यादा शरीफ, ताकतवर, विकसित, हमारी पहचान, तोड़ फोड़, साजिश, सत्ता पलट, दादागिरी, जो हमारे इशारों पर नाचे उसे हम गद्दी पर बिठाते हैं, जो हमारा इशारा समझने से इनकार करे
शरीफ, ताकतवर और विकसित नेशन से है। Yes. So we are friends. Now there is no Cold War. ऐसा लोग समझते हैं। बेवकूफ। जब तक खून जमा देने वाली लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन सीमाओं पर नहीं, गोला बारूद हथियारों से भी। ये तरीके पुराने हो चुके हैं। हम पूरी दुनिया को बाजार बना देंगे। मार्केट, अपना मार्केट, जहाँ सिर्फ हमारा माल बिकेगा, और वो भी हमारी शर्तों पर। ये सारे undeveloped countries, they don't have any aesthetic sense. Bloody! You are talking about aesthetic sense. I think they don't have even airtime. Yes, they are totally nonsense. इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी हो मालूम नहीं, मार्केटिंग क्या है मालूम नहीं, प्लानिंग, प्रोडक्शन, पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉन्चिंग, पब्लिसिटी सब जीरो। You know, इंडिया में, अरे भाई, इंडिया नहीं, भारतवर्ष। अरे हद, भारतवर्ष नहीं, हिंदुस्तान। छड्डो यार पैंडी लंडन। कहते हैं बड्डो पुराना मुल्क है, साला अभी तक नाम ही डिसाइड नहीं हो पाया। ओ बाजी, हमारी गल तो सुनो यार। बाबू के देश में काऊ का शीट, यानी गाय के गोबर का कंडा बनता है। वेरी यूजफुल ईंधन मटेरियल, विदाउट एनी प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑलमोस्ट फुल। बट क्या है कि देसी लोगों को मार्केटिंग का कोई सेंस नहीं है। एक गंदा सा टुकड़ा सब उठा के चल देता है कंडा बेचने। अरे कंडा से अच्छा तो कंडा बेचने वाली लगता है यार। आई हैव ए बिग प्लान। हम इंडिया में कंडा प्रोडक्शन के वास्ते बहुत बड़ा प्लांट लगाएगा। उधर जैसे ही काउ शीट करेगा, आई मीन गोबर करेगा, हमारा मशीन जो है एयर कंडीशन में फैन में डालकर उस सीट को सीधा प्लांट पहुंचाएगा। प्लांट के ऑटोमेटिक मशीन में 1 मिनट के अंदर हजारों लाखों खुशबूदार कंडा तैयार होगा, जैसे लेमन, मर्श, रोज, लेवेंडर। खूबसूरत पैक होगा, एकदम गिफ्ट पैक जैसा। और फिर हम इंडिया का माल इंडिया में ही सेल करेगा विथ ए गुड प्रॉफिट। वाओ, व्हाट ए ब्रिलियंट आइडिया। मियां की जूती मियां का सही। बट ये इंडियन मान जाएगा तुम्हारा कंडा प्लांट लगाने के लिए? मानेगा क्यों नहीं? हम उसको पेटेंट कानून के जाल में फंसाएगा। आई मीन बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट। Hey man! Yes. तुम खाली पुलाव अच्छा बनाता है। क्या मतलब? What do you mean? So simple, शायद तुमको मालूम नहीं। जब खाओ यानी खाए अपना पहला शिकरी इस धरती पर हगा, तभी हमने उसको पेटेंट करा दिया। तुम बेशक इंडिया में अपना कांडा प्लांट लगाओ, लेकिन रॉयल्टी हमको देना पड़ेगा। वंडरफुल। इसका मतलब यह है कि दुनिया का पहला गांव जब शिफ्ट करने जा रहा था तो तुम उसके पीछे हाथ का कटोरा बना के बैठा था। और जैसे ही गांव ने शिफ्ट किया, तुमने अपना मुंह खोल दिया, पेटेंट किया। We are the master of most gender powerful and developed nation on this universe. सबसे ज्यादा शरीफ और ताकतवर। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था।
चोर। हेलो, माफ कीजिएगा, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गई? आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया। मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे छोड़ूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप अभी ना समझ, Really? आपकी समझदारी छोटी है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। हम आपको समझदार बना देंगे। आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति और आपकी परंपरा women's exploitation. महिलाओं के अधिकार का हनन। और परमाणु निष्क्रियकरण से परहेज। अरे भैया, ऐसे भी दोपती है जैसे हम इज्जत लूटने जा रहे हैं। ए, साफ सपेरों, तीतर बटेरों, साधु सन्यासियों, और सुन, झोपड़पट्टी में रहने वाली मामूली भिखारी, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? नजरें नीचे कर और ध्यान से हमारी बातें सुन। बच्चों से काम करवाती है, उनसे काबिल नहीं होती है। छिलकर मौत के मुंह में ढकेलना चाहती है। जिस चीज में बच्चों का हाथ लगेगा उसे हम बाजार में बिकने नहीं देंगे। वाह साहब वाह, अरे हम गरीब लोग हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक काम करते हैं, तब जाकर 2 जून की रोटी नसीब होती है। बकवास बंद करो अपनी। बहानेबाजी। वाह साहब वाह, बच्चे बचपन में हुनर सीखते हैं, तब जाकर कहीं कुशल कारीगर बनते हैं। हम इस बचकानी दलील को रिजेक्ट करते हैं। वाह साहब, बहुत खूब, बहुत हुआ आपका बचपन में। आप सब बालिकाओं के साथ यौन शोषण करते हैं, उन्हें बाल वेश्या बनाते हैं, बालकों के साथ अप्राकृतिक बैठक करते हैं। कितनी बाल वेश्याएं हैं आपके यहाँ और आपके यहाँ भी। जरा इसकी गिनती जरूर कर लीजिएगा साहब। Don't talk rubbish. We are sex-free society. It's our culture. Christian नहीं baby. No. Don't twist the original topic. हम तुम्हारा कोई भी सामान दुनिया में नहीं बिकने देंगे। तुम अपराधी हो, exploiter हो, criminal हो। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? वही आप लोग बोल रहे हैं। आप पर सुपर है, यानी इस यूनिवर्स की सुपर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अर्थात सर्वोच्च प्रशासनिक शक्ति की पाबंदी लगा दी जाएगी और आप अपनी मर्जी से चल भी नहीं सकेंगी, हिल भी नहीं सकेंगी, और देख भी नहीं सकेंगी, सुन भी नहीं सकेंगी, सोच भी नहीं सकेंगे। जब तक कि आप अपनी ये आतिशबाजी और क्या कहते हैं पटाखेबाजी कार्यक्रम बंद नहीं कर देती। आपकी पटाखेबाजी से दुनिया की शांति और वो क्या कहते हैं, मानवता को खतरा है। आपकी आतिशबाजी के भय से आपके पड़ोसी थर-थर कांप रहे हैं। आप मानवाधिकारों का हनन कर रही हैं। वाह, बहुत खूब। किन पड़ोसियों की बात कर रहे हैं आप, मिस्टर सुपरमैन? वही जिन्होंने हमारी 1000 वर्ग मील जमीन हथियारी है, जो हमारे इलाके में दहशतगर्दों को भेजकर लूट, खसोट, बलात्कार और हत्याएं कराते हैं, जो हमारे यहाँ हमारा अमन और चैन छीनना चाहते हैं, जिन पर आप साजो सामान और डॉलर दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। आपको हमारे पटाखेबाजी और आतिशबाजी
परहेज है, लेकिन आप लोगों ने आणविक हथियारों का इतना जखीरा जमा कर रखा है जिससे इस दुनिया को कई बार नेस्तनाबूद किया जा सकता है। और आप ये बात क्यों नहीं कर देते? सबसे बड़े मौत के सौदागर तो आप सब हैं। आप लोग अपना ये जखीरा बंद क्यों नहीं कर देते? बताइए क्यों? सुजाता, जरूर किसी भड़कीली दुकान में घुस गई होगी। ये साले नई नई चीजें औरतों के लिए बनाते हैं। सुजाता, ये हवाई जहाज दुर्घटनाएं, ट्रेन बस दुर्घटनाएं, नौका डूबने की घटनाएं शायद इसीलिए होती होगी। सुजाता, अगर आज मुझे ये मिल गई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, फिर चाहे मुझे ये जितनी भी दलीलें दे। अरे विवेक, अजगर, अरे अजगर नहीं यार, अरे यार, मेरा दिमाग, अरे यार तू तो
गधे की सींग की तरह न जाने कहाँ गायब हो गया। अच्छा आखिर कहाँ रहे थे? अच्छा ये बता, तुझे अपने आप कुछ बोलने रहने की बीमारी हो गई है क्या? क्यों? अरे यार कल इतनी भीड़ में तू गर्दन हिला कर ना जाने क्या बुलबुल करता चल जा रहा था। अरे वो मैं दरअसल, अरे यार समझ गया, लगता है शादी वादी हो गई इसलिए। अरे मुबारक, अब कभी भाभी जी की दीदार तो करा दे। और याद है हम लोगों ने क्या तय किया था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या बिल्कुल यार? यही कि जब तेरी शादी होगी तो भाभी जी के हाथ की पहली सेवई मैं खाऊंगा। और तेरी शादी हुई तो भाभी जी की हाथ की पहली खीर मैं खाऊंगा। बिल्कुल यार। क्या बिल्कुल यार? तूने शादी कर ली और पता ही नहीं चला। तूने भी तो। गड़बड़ तो हम दोनों से हुई। दरअसल बचपन में, और बचपन क्या किशोरावस्था और जवानी में ना जाने हम लोग क्या क्या वायदे, क्या क्या सपने देख लेते हैं जिसका बाद में कोई मतलब ही नहीं रह जाता यार। हाँ सही सही है। चल इतने दिनों के बाद तो मिले हो। नहीं यार चाय भाई। अरे यार भाई ना यार वो बुल्लू, अरे नया स्टॉल जो है बुल्लू टी स्टॉल यार भाई। हाँ भैया दो चाय लेना, साथ में मछली भी। आवश्यकता नहीं, बस चाय है, बस चाय। ठीक है भैया चाय ही लाना। जी 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 जनाब। कैसी है भाभी जी? अरे यार उसी को तो बच्चे पैदा किए या फिर फैमिली प्लानिंग ही चल रही है? नहीं, दो है यार। अच्छा एक बेटा है 6 साल का और बेटी है कोई 2 साल की। वाह यार वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया यार। बिल्कुल नाप तौल पे बच्चा पैदा किए। मेरी बेगम को देखो यार, उसने तो साला झड़ी लगा दी यार। पूरे दंदनाते में 1 दर्जन बच्चा पैदा कर दिया। कैसे? अरे यार मैंने फैमिली प्लानिंग नहीं ना करवाया था यार, इसीलिए अब तो मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ यार। कितना एफ और कितना एम है यार? 98.3। अरे यार, अरे क्या बोलते हैं, अरे कितना मेल और कितना फीमेल है इससे बता दो। यार कितने पैसे वापस किए? 20 रुपए दिए थे, 10 रुपए दिए, यानी 1 से 5 की ऐसे जगह खावे स्टार को मत करिए। ये तो भैया सरासर लूट है। लूट है। हाँ साहब, हमने तो लूट के कंगाल बना दिए हैं आपको। अन्ना सेठ लूट रहे हैं, सरकार खुदी मार रही है, इसकी कोई चिंता नहीं। अरे जरा चीनी के भाव देखिए, चाय पत्ती का भाव देखिए, लकड़ी कोयला के भाव देखिए। ये जो बहादुर है आपकी जूठन साफ करता है, दिन भर में 1000 गालियां खाता है, इसी बात का 500 रुपए पगार लेता है। ऊपर से ये नगर पालिका वाले साले हर हफ्ते किराया भी गिन ले जाते हैं, लेकिन तब भी कोई गारंटी नहीं कब गाड़ी आए और कब सारा सामान पैक करके चला जाए। ऊपर से ट्रैफिक पुलिस हवलदार दरोगा जब जिसकी मर्जी हो साला ऊंट की तरह गर्दन उठाए चले जाते हैं। चाय तो सारा कुछ हम से वसूल होगा क्या तुम? तो और किससे वसूलेंगे? यहाँ क्या मरवाने बैठे हैं? गाली क्यों देगा तू? गाली क्यों देगा? गाली नहीं तो क्या, तू को फूल चढ़ाते लाइए चढ़ा चले आते सब। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। ऐसे कि जब दिन में 2-4 मिल जाए तो हो गया धंधा। अबे कबूतर क्या हुआ? तू क्या टुकुर ताक रहा है? गलास क्यों नहीं उठाता? उठा। अरे ओ भाई साहब, आपके अखबार घोलकर पी जाएंगे। मेरी चाय किधर है? अरे वो तो आप कब के पी चुके हैं। मैं दे और हाथ दे दे। यहाँ हाफ ख्वाब नहीं मिलती, पूरी लेनी है तो बोलो, अपना फूटो पतली करी। अरे चल भाई वही दे दे, तू भी क्या याद करेगा, किसी रईस से पाला पड़ा था। चलेगी वाले याद है। अरे बुल्लू टी स्टॉल में चाय नहीं पिएगा तो फिर क्या पिया है? एक और चलेगी? नहीं बहुत। अच्छा ये बताओ तुम कि सरकार किसकी बनवा रहे हो? सरकार? हाँ भाई सरकार किसकी बनवा रहे हो? देखो अशरफ मियां, सरकार नाम की इस चीज से मेरा विश्वास उठ चुका है। अमर क्यों भाई? अरे ऐसी भी क्या कर? ऐसे भी साला कौन सा चल रहा है? सबको तो आजमा के देख लिया। एक पार्टी मिली जुली गठबंधन, तिलक मार्का, पहलवान छाप, दलित परान, स्खलित परान और ना जाने क्या। सबको धो पहुंच के छान छुन के खींच फांच के देख लिया, नतीजा वही ठाक के 3 बार। अरे भाई चलने की नौबत भी नहीं आ पाती कि था। दांत भले ही टूट जाते हैं पर जनता को तो लूट ही ले जाते हैं साले हर बार। मेरा विश्वास उठ चुका है। अजीब आदमी हो,
बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे भाई अच्छे भले आ रहे थे हम लोग, फिर तुम ना जाने कहाँ गुम हो गई। तभी ये मेरे हाँ तुम्हें पता नहीं, उधर एक फैमिली स्टोर है ना, वहाँ पर ना बम्पर सेल लगी है। 2000 की साड़ी सुनो तो मात्र 500 रुपए में, सो मैंने 4 ले ली। हो गया सत्यानाश। और तो सुनो 1200 की सैंडल मात्र 300 में। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम वहाँ गए थे? नहीं मैं वहां गया नहीं था देवी जी, लेकिन मुझे अच्छी तरह से मालूम है इन सेल, सुपर सेल, बम्पर सेल के हाल। अरे 200 की चीज में 1000 रुपए डालकर अब फिर लिख देंगे 300 रुपए। बेचारी भोली भाली गृहणियां ये समझती हैं कि उन्होंने दुकानदार को लूट लिया। सेल, सुपर सेल, बम्पर सेल। तुम्हें तो हर चीज में खोटी नजर आता है, खास तौर से मैं कुछ खरीद के लाऊं तो। ठीक है मैं अभी जा रही हूँ, अब वापस करके नाराज हो गई। इनसे मिलो, ये है मेरे बचपन के दोस्त अजगर। अरे यार बुल्लू टेस्ट का चाय पिया का यार। अरे असगर अजगर। नमस्ते भाई साहब। बच्चे भाभी जान, बड़ी तारीफ सुनी थी आपकी, दीदार करने का मौका आज मिला। शुक्रिया शुक्रिया, आप तो शर्मिंदा कर रही मुझे। बुरा मत मानिएगा भाभी जान, मेरे यार की बात तो बचपन से इसकी आदत है, किसी की तारीफ में इसकी जुबान नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। भले वो अपना कलेजा, जिगर, गुर्दा सब कुछ निकाल कर दस्तरी में सजा कर क्यों न पेश कर दे। क्या बात कही आपने भाई साहब। अब देखिए ना, आपने शानदार खरीदारी की और ये जनाब तारीफ करने के बजाय क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। हम तो कहते हैं आपने दुकानदार को सुना? इधर आगे ना अपनी औकात पे हराम जाते, दूसरों को लड़वाने में बड़ा मजा आता है बेटा। मैं भी देख लूंगा बेटा अच्छे से। अच्छा जी अब तो चलिए, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। बच्चे? अच्छा अब याद आई है बच्चों की। अच्छा अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक, चलते हैं भाई साहब, कल घर पर आइएगा। और साथ में अपनी बेगम साहिबा को भी जरूर लेके आइएगा। ये रहा मेरा कार्ड, पकड़िए। अरे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी बेगम साहिबा को लेकर क्यों नहीं आऊंगा? क्यों? ऐसा क्यों कहते भाई साहब? अरे भाई आपने इनके ख्यालात तो सुन ही लिए ना, मुझे अपनी मोहब्बत की दुनिया में आग नहीं लगवानी है। अंगीठी हटाओ। अच्छा बाबा चलो। चलते हैं, आइएगा जरूर भाई साहब। ये लो 20 रुपये। पेपर वाले भाई साहब का कुरान थोड़ा लंबा लगता है, इसलिए तुम इनके लिए भी जमा कर दो, ठीक है? ठीक। ये साला हमारी एक मुसीबत है, कल से मैं
शायद यही विनाश देखने के लिए। कौन है? हटो ना, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। चिल्लाओ, जितना चिल्ला सकती हो चिल्लाओ। ओह, तो तुम हो माय डियर मजनू। हटो ना, क्या करते हो? छोड़ो ना, नहीं तो मैं चिल्ला पड़ूंगी। अरे चिल्लाने से क्या होगा, कोई देख लेगा तो देख लेगा। अरे हटो ना, कोई देख लेगा। अरे किससे फुर्सत है इधर देखने की? देखो, ऐसा मत करो, कोई आ जाएगा तो। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा इधर। और अगर कोई देख लिया तो? तुमसे कहूंगा कि ये मेरी होने वाली बीवी है, आपको कोई ऐतराज? अच्छा, और जब ऐसा मौका आएगा तो सबसे पहले तुम दबाकर भाग खड़े होगे और मेरे लिए इस बालकनी से कूद जाने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। अगर कूदने की नौबत आई तो दोनों साथ साथ कूदेंगे। जरूर। और जब ऐसा मौका आएगा ना तो मिस्टर मजनू, अगर मेरी मम्मी आ गई तो? अरे वो नहीं आएगी, नहीं आएगी। बाबा जी के प्रेम में पुलकित हो रही है। और अगर मेरा भाई डब्बू आ गया तो? वो भी नहीं आएगा, बाहर पार्क में क्रिकेट खेल रहा है। ओह, तो जनाब सारा गणित बेकार कर रहे हैं। मुझे बात बताओ, तुम यहाँ आए कैसे? मैं क्या, कोई भी आ सकता था। अरे भाई, बाहर का दरवाजा खुला जो था। हाँ, और भला किसमें है इतनी हिम्मत जो मेरे घर आ जाए? अगर आ जाएगा तो सिर नहीं फोड़ दूंगी इसकी। अच्छा, बात बताओ, तुम यहाँ आए हो किसकी? वो डब्बू यहाँ है नहीं? अरे भैया, डब्बू बेचारे उस पर क्यों नाराज होनी हूँ? उसी की वजह से तो मैं खैर फटाफट तैयार हो जाऊँ। यूं हम लोग ऐसा है कि घूम फिर चलेंगे, KFC में लंच भी कर लेंगे। देखो हिमांशु, शादी से पहले इस तरह घूमने फिरना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये ऑफिस वाले लोग क्या कहेंगे? उन सालों का काम ही यही है, तुम चिंता मत करो। अरे वो तुम तो बिना वजह भावुक हो गई। दूसरों की बातों का इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। अरे कैसे ना दो, जानते हो ऑफिस में लोग कैसी कैसी बातें कहते हैं। जेलसी के कारण चलते होंगे सारे। वो कहते हैं कि तुम्हारा काम ही यही है, भोली भाली लड़कियों को अपनी मोहब्बत की चाशनी में तुम उसे अपने पास बुलाते हो, उसे बहलाते हो और मौका छोड़ने होने पर छोड़ देते हो। दीपाली! अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुमने रूपाली का सोनम को क्यों नौकरी छोड़कर जाना पड़ा? और एक बात बताओ, मिताली को सुसाइड क्यों करना पड़ा? काफी जहर उगला है हरामजादों ने। हिमांशु, जहर बोया है तो उगलेगा ही। तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? शादी कब कर? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुमने भी मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। दीपाली, come on! अरे भाई, समझने की कोशिश करो, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। देखो हिमांशु, हिमांशु! इसीलिए तमाम विरोधों और अंतर विरोधों के बावजूद मेरी शादी भी कहीं ना कहीं तो होनी ही थी। सो हो गई एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी वैज्ञानिक से जिसका अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़ा नाम था। वैसे वो अपना ज्यादातर समय तो अपनी प्रयोगशाला में ही
उसका सोना, उठना, खाना पीना सब कुछ वही होता। हाँ, औपचारिकता निभाने के लिए वो मेरे पास जरूर आता, या यूं कहिए चेंज के लिए। मगर उसने मुझे कभी भी एक जिस्म या शरीर से ज्यादा महत्व कभी नहीं दिया। जिस तरह किसी वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में किसी उपकरण और पदार्थ से जूझते रहते हैं, ठीक उसी तरह वो मुझे भी समझते हैं। और किसी उपकरण और पदार्थों के साथ जूझते रहने से जिस तरह किसी नए पदार्थ की उपज हो जाती है, ठीक उसी तरह एक स्त्री और पुरुष के मिलन से भी अंततः औलाद नाम के जीव की उत्पत्ति ही होती है। हाँ, मैंने भी 3 बच्चों को जन्म दिया, हृष्ट-पुष्ट, सुंदर और बुद्धिमान, अपने पिता की ही तरह। कंप्यूटर का आविष्कार कर लिया मॉम। हाँ मॉम, जैसा कि पापा ने कल्पना की थी। हाँ मॉम, हमारा सुपर पीसी कंप्यूटर दुनिया का हर काम कर सकता है। भौतिक, रासायनिक, जैविक, वनस्पति, मनोवैज्ञानिक। अब क्या पता मम्मी, दुनिया के जितने विज्ञान हैं सब इस टीवी में कैद है। मॉम, और ये सृजन का भी काम करता है, और विनाश का भी मॉम। क्रिएटिव, डिसक्रिएटिव, सब कुछ। अंतरिक्ष, भूगर्भ, समुद्रिक और आणविक भी। इसे अविश्वास से मत देखो मॉम, अपने बेटों पे यकीन करो। You should be proud of us. हाँ मॉम, यहाँ तक कि हमारा कंप्यूटर मनुष्य के विचारों को, उनकी क्रियाकलापों को भी नियंत्रित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि पापा ने हमेशा तुम्हारी अपेक्षा की, तुम्हें वो महत्व, वो स्थान नहीं दिया जो तुम्हें मिलना चाहिए। हमारा ये सुपर पीसी कंप्यूटर तुम्हारे विचारों को नियंत्रित कर सकता है, पूरी तरह से बदल सकता है मॉम। ज्ञान, विज्ञान, I say stop it! बंद करो ये बकवास। तुम्हारे पापा के बारे में मेरे विचारों को कोई नहीं बदल सकता। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बदल सकती। जो मैंने भोगा है, उसे कैसे झुटलाया जा सकता है? कैसे? तुम्हारे पिता तो एक बहुत अच्छे इंसान थे। वे एक अच्छे पति, प्रेमी, बाप, सब कुछ। उन्होंने मुझे दुनिया का वो हर सुख दिया जो कभी किसी औरत को नहीं मिल सकता। देखा मॉम, कितनी आसानी से बदल गए तुम्हारे विचार। हाँ मॉम, तुमने आज तक ये नहीं सोचा कि तुम्हारे प्यारे पति और दुनिया के महान वैज्ञानिक के अधूरे काम को कौन पूरा करेगा। अब तुम सोचोगी, यह भी सोचोगी, मजबूर हो जाओगी सोचने के लिए। अरे हाँ, मैं भी कितनी पागल हूँ। मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे पति के अधूरे सपनों को कौन पूरा करेगा। हाँ, करेंगे, मेरे बेटे करेंगे। ज्ञान, विज्ञान और अभिज्ञान, ये तीनों करेंगे। ये अपने पिता से भी महान वैज्ञानिक बनेंगे। महान ही नहीं, महानतम वैज्ञानिक बनेंगे। पूरी दुनिया पर इनका राज होगा, राज। ये सृजन और विनाश के शहंशाह होंगे। मेरे बेटे ज्ञान और विज्ञान। ये तो साहस मेरे बेटे करेंगे, प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे। नहीं, ये तो भोले हैं, नादान हैं, ये तो कुछ भी नहीं समझते। देखो बच्चों, तुम ये डिबिया तो मुझे दे दो, मैं इसे अभी नष्ट कर देती हूँ। What are you talking, Mom? It's not a idea. यह हमारा सुपर पीसी कंप्यूटर है। हाँ मॉम, इसको बनाने के लिए पापा ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। आप फिर भी नहीं बना सके। तुम्हें हम पर गर्व होना चाहिए, हमने उनके अधूरे काम को पूरा किया। मुझे तुम सब पर सचमुच गर्व है। I am proud of you। मगर प्रकृति से खिलवाड़ और ईश्वर की सत्ता को चुनौती देना ये ठीक नहीं है। ये तो तबाही को बुलाना है। नहीं, ये तुम मुझे दे दो, मैं इसे अभी नष्ट कर देती हूँ। सुनो तो, पापा ने कभी ईश्वर को नहीं माना। वो हमेशा किसी चीज के पीछे कारण ढूंढते थे।
कोई चीज कैसे बने, क्यों बने, अभी कुछ समझ में नहीं आया, सिवाय इसके कि यह अज्ञानियों और अनपढ़ की उपज है। हाँ मामा, इंसान के बस में जो चीज नहीं था उसे उसने ईश्वर बना दिया। जैसे कि चेचक की बीमारी का इलाज उन्हें समझ में नहीं आया तो उसे उन लोगों ने देवी मान लिया। धरती पर उसका कोई बस नहीं था तो उसे भी देवता बना दिया। और जल की रचना समझ में नहीं आई तो उसे भी देवता मान लिया। और तुम्हें क्या मालूम है माँ, जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, पालन कैसे होता है, नष्ट कैसे होता है, यह सब उनके समझ की बाहर की बातें थी। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा को उत्पत्ति का, विष्णु को पालन का और शिव को विनाश का महादेवता बना दिया। मुझे सब पता है मेरे बच्चों कि ज्ञान और विज्ञान को तर्क से नहीं जीता जा सकता। ईश्वर की सत्ता असीम है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि मनीषियों ने, जिन्हें आज के युग में वैज्ञानिक भले न माने, मगर उन्होंने युगों युगों तक चिंतन मनन करके जो मान्यता स्थापित की है उसे यूं ही व्यर्थ कह देना ये ठीक नहीं है। लाओ तुम ये मुझे दे दो, मैं कहती हूँ तुम मुझे दे दो। विज्ञान मत